स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी में। कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है हम लोग का सेकंड चैप्टर का वंशानुक्रम एवं वातावरण से जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लोग आगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण प्रोसेस जो होता है बालक का, वहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे और डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कल हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें कुछ बेहतरीन डिस्कस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर, प्रजनन शास्त्र के मटर के दानों पर प्रसिद्ध, यहाँ पे दिया गया प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि मेंडल ने किया है, ठीक है। चलिए ये इसमें हम बता दें कि क्रॉस करा करके मेंडल ने इसको बेहतरीन ढंग से समझाया गया। आईएससी जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है किस तरह से क्रॉस कराता है और एक हाइब्रिड तैयार करता है जहाँ से बेहतरीन उत्पादन देता है मटर का पौधा। उसी तरह से क्रॉस करा करके आजकल सभी सब्जियों फलों में और हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं और साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है? तो किस चीज पर बालक जो है ना विकास का प्रभाव पर्यावरण का जो है मतलब सबसे अवश्य पड़ता है, ठीक है। प्रभाव अवश्य पड़ता है किस चीज पर? तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऊंचाई, दूसरा वृद्धि स्वभाव और तीसरा डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। बालक के विकास में निम्नलिखित में से पर्यावरण का प्रभाव यानी कि सभी पर पड़ता है। बुद्धि का भी पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई पर भी और उनके स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, तो इनको देख लिया जाएगा। तो बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव जो है कि किसने कहा है? तो ये कहे हैं, यहाँ पे दिया गया मेंडल, वाटसन, मैकडूगल और डार्विन। तो ये वाटसन मनोवैज्ञानिक जो है कि बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव का समर्थन जो है करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया 28 नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम लोग देख रहे थे तो इसमें से लगभग 80% 90% क्वेश्चन उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है निचोड़ जो दिया जाता है समरी इस चैनल के माध्यम से, उसी समरी से ये सारे क्वेश्चन रहते हैं लगभग। चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसा कि दिया गया, तुम मुझे कुछ भी बालक दो, यानी कि कोई भी बालक ला करके दो जो शुरुआती स्टेज का हो, यानी कि जो बच्चा जन्म लिया हो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील या चोर बना सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वाटसन, बी नंबर विलियम जेम्स, सी नंबर डेविस और डी नंबर गाल्टन। तो यहाँ पे हाँ जी, मैं उसे जो भी चाहूँ यानी कि डॉक्टर चाहूँ, चोर चाहूँ, जिस तरह की माहौल में रखूँ, आप बालक ला कर दीजिए, मैं वैसा उनको बना दूंगा। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये भी वाटसन ही है, ठीक है। वाटसन ही है। वाटसन यहाँ पे कह रहे हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो जिस तरह के वातावरण में रखेंगे ये जाहिर सी बात है कि उस तरह का बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और उस तरह की एटीट्यूड बच्चे की हो जाएगी, ठीक है। उस तरह का स्वभाव बच्चे में विकसित होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे दिया गया संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है संज्ञानात्मक विकास में? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, बी नंबर शारीरिक संरचना के विकास को, सी नंबर दिया गया सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है? ये मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ये आर्टेट 2012 में पूछा गया है, ठीक है। और जैसा कि आपको बता दें कि स्टेट का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार स्टेट का, उससे भी संबंधित हम इस चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इस पर तैयारी भी बेहतरीन ढंग से हम लोग करेंगे। चलिए और देखते हैं इस यहाँ पे पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। तो किसने किया है? तो यहाँ पे डार्विन, मेंडल, रूसो और लॉक। तो यहाँ पे दो जगह पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डार्विन और मेंडल में। तो पैतृक गुणों का हस्तांतरण, तो जैसे कि मटर के पौधे पे किसने ये रिसर्च किया है? तो वहीं से ध्यान देना है कि मेंडल ने। तो पैतृक गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत भी मेंडल ने ही दिया है, ठीक है। चलिए
चूंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब माता पिता, यहाँ पे दिया गया 33 नंबर, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। माता पिता के बच्चे हैं लेकिन माता पिता से विकृत स्वभाव वाले, यानी कि थोड़ा सा अलग हट के उनके जो स्वभाव हैं उनसे अलग स्वभाव के जब बच्चे का विकास होता है तो वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन समानता, बी नंबर विभिन्नता, मूल जीवाणु की निरंतरता और प्रत्यागमन। तो माता पिता से हट के यानी बच्चे में कोई अलग गुण आता है तो उसको प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। प्रत्यागमन का नियम, माता पिता से हट के जब बच्चों में कोई गुण आता है तो उनको प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 35 नंबर दिया गया है, वंशानुक्रम विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया गया, आनुवंशिक निर्धारित होता है कि कोई कितना विकसित होगा। बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन कर रहा है, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों दिया है, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ठीक है, सबसे अच्छा वर्णन कौन करता? तो हाँ जी, सबसे अच्छा वर्णन ये बी नंबर ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, कितना विकसित होगा नहीं, कितना विकसित किया जा सकता है। आप उसमें बहुत सारे गुणों क्वालिटीज को सर्च करके और विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो माता के 21 गुणसूत्र जोड़ों के अलग न हो पाने के कारण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्टर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है तो वो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए, यानी कि डाउन हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, सामान्य संयुक्त कोशिका में ये कल ही थे 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 46 होते हैं। 26 जोड़ा का मतलब टोटल 46। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई या बहन का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग भी बुद्धि लब्धांक हो सकता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क के विकास को बिल्कुल आप जैसे जैसे अनुभव लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रभावित करेगा। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों जो है ना कि बी, सी और डी आपको गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है, चूंकि सत्य पूछ रहा है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक होता है कि आपका आनुवंशिक बनावट किस तरह से है और किस तरह से वातावरण मिल रहा है। तो दोनों का समायोजन जब होगा तो आप बेहतरीन ढंग से विकास कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग बात कर चुके हैं उसमें बात निम्नलिखित में से यहाँ पे जैसे वंशानुक्रम का बालकों पर शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि वंशानुक्रम का जो है ना कि बालक के शारीरिक लक्षण पर भी पड़ेगा, चरित्र पर भी पड़ेगा और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम, एक क्वेश्चन पूछता है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है ना कि एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का पूरक माना जाता है और ये हमें एक दूसरे का गुणनफल होता है, ना कि प्लस माइनस, ये सब नहीं होता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होता है। ठीक है, एक दूसरे का पूरक होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से संबंधित, चूंकि ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है, जैसा कि हम सभी को मालूम होगा।
यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और उससे क्वेश्चन सीरीज संबंधित क्वेश्चन सीरीज भी रहेगी। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखना ना भूलें, और क्वेश्चन सीरीज में बेहतरीन ढंग से हम लोग एक सकारात्मक दिशा में सकारात्मक रूप के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतर कल के लिए, बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए और साथ साथ अपने भविष्य के लिए। तो फिलहाल इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।